तो दोस्तों देखिए, मैं इस वीडियो में एक Redmi 9A का मोबाइल मेरे पास बनने आया है और ये डेड कंडीशन में है। तो चलिए मैं आप लोगों को चालू करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम ऑन कर रहे हैं लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको हम रिपेयर करेंगे, अभी आप लोगों के सामने इसे खोलकर आप लोगों को दिखाएंगे भी इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पर हम कोशिश कर चुके हैं लेकिन ये ऑन नहीं हुआ। तो इसको हम फटाफट खोलते हैं यहाँ और देखते हैं इसके मदरबोर्ड में और स्विच में क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम स्विच को ही चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे हम मल्टीमीटर को बोर्ड निकाल कर स्विच को सबसे पहले चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम। अगर स्विच ख़राब होगा तो स्विच को हम चेंज करेंगे और नहीं तो फिर इसके मदरबोर्ड में जो प्रॉब्लम होगा वो उसे मैं रिपेयर करूँगा। तो ये बोर्ड आप लोग देख भी चुके होंगे, इसका कटा फटा हुआ है, इसमें पहले भी काम हो चुका है। और यहाँ पर अभी जो हम काम करने वाले हैं तो यहाँ पर एक एक करके आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि इसमें कहाँ से और कैसे ये प्रॉब्लम मेरा सोल्व हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर चलिए अब हम इस बटन को चेक कर लेते हैं, यानी पावर बटन को, ये सही है या तो ख़राब है। तो देखिए यहाँ पर हम पावर बटन के यहाँ पत्ते पे मल्टीमीटर को हम लगा कर रखते हैं और कोई दूसरे से हम दबाते हैं इसको। तो देखिए बटन को दबा रहे हैं तो ये काम कर रहा है लेकिन मदरबोर्ड ऑन नहीं था। तो इसको हम अब यहाँ से चेक करेंगे एक एक करके मदरबोर्ड को। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम निकाल कर इसको बिल्कुल अलग कर चुके हैं। तो अब यहाँ मल्टीमीटर को बजर रेंज में हम रखेंगे और इसमें चेक करके देखेंगे कहाँ शॉर्टिंग है कहाँ शॉर्टिंग नहीं है। तो यहाँ से अब आप लोगों को सिर्फ ध्यान देना है कहाँ पे बजर बज रहा है और कहाँ पे नहीं बज रहा है। तो जहाँ से मेन फॉल्ट इसका होगा मैं वहाँ आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाऊंगा ताकि आप लोगों के पास Redmi 9A या तो इस जैसा बोर्ड कोई भी हो तो उसको इस वीडियो के सहारे बिल्कुल आराम से रिपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ हद तक हम चेक कर चुके हैं और जो भी बचा है वो भी मैं अभी आप लोगों के सामने। तो देखिए यहाँ पर पहले कुछ काम हो चुका है लेकिन इसके बाद भी ये ऑन नहीं हो पाया था। तो अब यहाँ जो दूसरा काम हम करने वाले हैं वो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो देखिए यहाँ पर अब जो है हम चेक करने वाले हैं इस साइड में। पहले उस साइड में हम चेक किए तो वहाँ कुछ समझ में नहीं आया, तो इस साइड में अब हम फिर से चेक करते हैं। तो देखिए जहाँ शॉर्टिंग होगा मैं आप लोगों को अभी क्लियर करके दिखाऊंगा। तो जहाँ जहाँ हम चेक कर रहे हैं वहाँ बजर बजता होगा आप लोगों के सामने। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी। तो देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर बिल्कुल छोटा सा है इस ग्राउंड के अंदर। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टूटा हुआ है। तो इसी के अंदर एक कैपेसिटर है, उसको मैं अभी खोल कर आप लोगों के सामने रख कर इसे चेक भी करूँगा। तो देखिए हम निकाल चुके हैं इसको और आप लोगों के सामने इसको मल्टीमीटर से एक बार चेक करके दिखाएंगे कि वाकई में ये शॉर्ट है या तो ऐसे ही है। तो देखिए यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ दोनों तरफ से बज रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल शॉर्ट था। तो अब मेरे ख़्याल से ये मोबाइल बिल्कुल ऑन हो जाना चाहिए। तो 100% मैं भी नहीं कह सकता क्योंकि खुला हुआ है। इसको अब हम चेक करेंगे तभी पता चलेगा कि ये ऑन हुआ या नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट इसको ऑन करके देख लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर हम बटन को दबाए तो देखिए बिल्कुल मेरा मोबाइल बिल्कुल ऑन हो चुका है। अब इसमें मेरे ख़्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा कैपेसिटर देखिए उसके अंदर कितना पावर है कि शॉर्ट हो जाने की वजह से ये मोबाइल पूरा डेड हो गया था। तो उसको निकाल लेने के बाद देखिए मेरा मोबाइल बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम फटाफट इसको सेट करते हैं और सेट कर लेने के बाद लास्ट में एक बार फिर से आप लोगों को दिखाएंगे कि ये बिल्कुल सही है या तो फिर से कोई प्रॉब्लम आ गया। और ये मोबाइल वैसे तो स्लो काम कर रहा है, चालू होने के बाद अभी हम थोड़ा सा चेक किए तो बिल्कुल हल्का सा काम कर रहा था। तो देखिए फिर से हम ऑन कर चुके हैं और ये मेरा मोबाइल बिल्कुल ऑन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे और इस वीडियो के सहारे आप लोग बिल्कुल आराम से रिपेयर कर पाएंगे। तो कल मिलेंगे, थैंक यू।